नमस्कार दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोग को बेस्ट है। इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में पता चल सके। गाइस, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा जो है माँ होती है, माँ। और उस माँ का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाए तो आप दुनिया के कोई भी किले को फतेह कर सकते हो। और वही हुआ है, कल पवन सिंह ने अपने माँ का आशीर्वाद लेके काराकाट के जनता के बीच समर्पित हो गए हैं। जिस तरह हमारे केजीएफ में हमारे रॉकिंग स्टार यश ने काली माँ का पूजा किया था और पूरे केजीएफ में अपना साम्राज्य बना लिया था, उसी तरह कल पवन सिंह काराकाट के क्षेत्र में एक काली माँ का मंदिर है, वहां पे जाके पूजा किया और अपने चुनावी रैली का आगाज कर दिया और नॉमिनेशन फाइल कर दिया। गाइस, इतना भीड़ तो मतलब प्रधानमंत्री की रैलियों में नहीं होती। जो हमारे देश का राजा है उसके रैलियों में इतना भीड़ नहीं होता जितना भीड़ पवन सिंह के एक चुनावी नॉमिनेशन में हुआ था। ये राजा होंगे चुनाव के, लेकिन हमारे दिल का और हमारे भोजपुरी का राजा है पवन सिंह। और पवन सिंह ऐसे ही नहीं करते कि पावर खत्म ना हो। अब तमाम मीडिया, तमाम यूट्यूब चैनलें खोल लो, 95% जो जनता है काराकाट की पवन सिंह के साथ है। यहाँ तक कि मुस्लिम समुदाय भी कह रही है कि पवन सिंह हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए काम करेगा। क्योंकि जितने भी लीडर आज तक आए काराकाट में, कोई भी दिखे नहीं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो महाबली सिंह हो। तो गाइस, पवन सिंह जब से काराकाट में चुनावी मैदान में कूदे हैं, पूरा काराकाट पवनमय हो गया है। क्या वे युवा, क्या वो बूढ़े और क्या नौजवान, सारे जो लोग हैं बस पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह। और कल जब चुनावी रैली के लिए नॉमिनेशन के लिए गए थे तो पवन सिंह के साथ उनके जितने भी करीबी लोग थे सब दिखे। आनंद मोहन जो है भोजपुरी के बहुत ही जबरदस्त कॉमेडियन स्टार है, वो थे। और विशाल को तो आप लोग जानते ही होंगे, विशाल सिंह, जो पवन भैया को हमेशा अपने बैकबोन बन के खड़े रहते हैं। अमित सिंह, बिक्की सिंह, दीपक सिंह, तमाम ऐसे उनके जो भी लोग थे, राजीव शर्मा, सारे लोगों ने पवन सिंह का साथ दिया और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। और इतनी भीड़ की देख के लग रहा है कि भारत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। लग रहा है कि पवन सिंह वहां से अब एक तरफा जीतेंगे। अभी 45 दिन का टाइम है और 45 दिन तक अगर इसी हिसाब से वो चुनावी रैली और चुनावी प्रचार करने लगे तो पवन सिंह को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं उपेंद्र कुशवाहा कहाँ सोए हुए हैं, ना वो रैली कर रहे हैं, ना वो प्रचार कर रहा है। केवल मुझे लग रहा है कि वो मोदी के भरोसे बैठे हैं कि मोदी जी आएंगे और भाइयों बहनों वोट उपेंद्र कुशवाहा को ही देना, जिससे देश हित में आपका जन कल्याण हो। इसी भरोसे में बैठे हुए हैं मोदी जी के और योगी जी के और नीतीश कुमार के कि वो लोग आएंगे और नीतीश कुमार कहेंगे हम लोग काम तो करते हैं ना जी, तो आप उपेंद्र बाबू को जिताइए यहाँ से। इसी सब चीजों का इंतजार करना उपेंद्र कुशवाहा। तो गाइस, आप लोग का पवन सिंह के बारे में क्या कहना, कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी गाइस, आपको पता ही है इस केजीएफ मूवी का जो डायलॉग है कि इस दुनिया में बड़ा सबसे योद्धा माँ होती है। और हमेशा पवन सिंह अपने माँ के लिए खड़े होते हैं और माँ हमेशा अपने बेटे के लिए खड़ी होती है। उस माँ का सपना है कि मेरा बेटा सांसद बने। उस माँ ने अपने बेटे को काराकाट की जनता के लिए हमेशा के लिए सौंप दिया है। और लोगों का वहां का कहना है कि जब निरहुआ सांसद बन सकता है, मनोज तिवारी सांसद बन सकते हैं दिल्ली में जाकर, और गोरखपुर से रवि किशन सांसद बन सकते हैं, तो क्या हमारे घर का बेटा पवनवा हम लोग सांसद नहीं बनेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम काराकाट के जनता है, पवन सिंह हमारे दिल में बसते हैं और पवन सिंह के लिए हम एक कुर्सी दिल्ली में फाइनल कर चुके हैं और पवन सिंह जीत के चुनाव यहाँ से जा रहा है। तो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट जरूर करना। और जो भाई काराकाट से वीडियो देख रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि कौन जीत रहा है और किसकी हवाएं चल रही है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने भाई को नमस्कार।